Hello, hope you guys are doing well. So in this video we are going to cover the full chapter of Unit 1, I guess. Yeah, Unit 1, Mass Media Studies, Class 12, CBSE. और Chapter 3 का नाम है Types of Advertising. Now you may ask कि इसका तो already video आ चुका है, but why I'm making another video? So I'm making another video because हम पहले वाले video में I said that I'm going to cover the full chapter, but unfortunately बहुत लंबा हो जा रहा था, so that's why I covered it in 2 parts. So in this video what I'm going to do, I'm going to cover the full chapter and I will cover it in a precise manner. ठीक है, so let's get started. Or before any further delay, let's get started. But yeah, I just want to mention that if you have not yet subscribed to this channel, do subscribe this channel, like this video, and also go to the description box and check all the questions whether you're able to solve it or not. If you're not able to solve the questions, don't worry, the questions are very straightforward and you'll get it from Google. Don't go to Google, you don't have to do that much effort. You can go to the book and search for the answers. You will get the answers for sure. I would have mentioned the page numbers, but in Mass Media Studies book page number is not mentioned, at least in NCERT मतलब ये वाला जो book है उसमें तो it's not mentioned. ठीक है, तो I won't be able to mention the page numbers, but the questions are very straightforward, don't worry. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है? टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बेसिकली पहले तो इन्वॉल्व करता है कि मीडिया के मतलब कितने सारे मीडिया अवेलेबल है. तो प्रोमिनेंट मीडिया विच आर अवेलेबल. अच्छा, आई एम गोइंग टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइन्स. ठीक है, द लाइन्स और द की टर्म्स आई एम गोइंग टू अंडरलाइन इट सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर यू. सिट विद द बुक्स एंड रीड विथ मी एज इन फॉलो इट. ठीक है, फॉलो द लाइन्स. प्रिंट आता है फर्स्ट में. प्रिंट के अंदर में ऑब्वियसली जो भी प्रिंट के फॉर्म में हम लोग तक पहुंचता है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, ऑब्वियसली उसको प्रिंट किया जाता है. मैगजीन्स को प्रिंट किए जाते हैं, ब्राउचर्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, सारे प्रिंट किए जाते हैं. ओ एच का मतलब क्या होता है? ओ एच मतलब आउट ऑफ हाउस. आउट ऑफ हाउस मतलब आउट ऑफ हाउस, घर के बाहर जो भी चीज़ मिलते हैं. देखो, न्यूज़पेपर तुम लोग घर में ला सकते हैं, टेलीविजन हम लोग घर में ला सकते हैं, मोबाइल फ़ोन घर में ला सकते हैं, पर क्या क्या चीज़ है जो घर में हम लोग नहीं ला सकते हैं? बिलबोर्ड्स और ट्रेड शो इवेंट्स हो गए, फिर कियोस्क हो गए, ये सारे क्या है? ये सारी चीज़ हम लोग घर में नहीं ला सकते. ये सारे बिलबोर्ड्स मतलब जो है वो सारे बाहर लगे रहते हैं, राइट? बैनर्स एंड ऑल वो सारे बाहर लगे रहते हैं. फिर हो गए तुम्हारे कियोस्क, वो सारी चीज़ नहीं होते, मॉल्स में लगे रहते हैं. तो वो सारी चीज़ तो हम लोग घर में नहीं ला सकते ना. मतलब घर में ला सकते हैं, फोल्ड करके क्यों नहीं ला सकते? ला सकते हैं, पर वहाँ से तो लोगों को नहीं पता चलेगा ना. जैसे मोबाइल फ़ोन लाए पर एडवर्टीजमेंट के थ्रू या एंटरटेनमेंट पर्पज़ में वो काम आ सकता है, पर जब हम लोग बात करें टेलीविजन का, उसके भी काम आ सकता है. फिर हम लोग न्यूज़पेपर भी काम आ सकता है, पर बिलबोर्ड्स किसी के काम नहीं आएगा. सिर्फ घर के 4 मेंबर ही देख पाएंगे, राइट? और वो घर में लगाने का पर्पस होता ही नहीं है, इसलिए आउट ऑफ हाउस के नाम एक कैटेगरी है, उसके अंदर उसको रखा जा रहा है. ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग ऑब्वियसली इन्वॉल्व करता है इंटरनेट इसलिए इन्वॉल्व करता है क्योंकि ये न्यू मीडिया है. ठीक है, इंटरनेट का है, हाँ, ये इंटरनेट. अब नाउ योर क्वेश्चन कैन बी क्यों यहाँ तो रेडियो और टेलीविजन भी मेंशन किया गया है. रेडियो टेलीविजन मेंशन किया गया है, पर डिजिटल इंटरनेट भी मेंशन किया गया है. रेडियो टेलीविजन यानी वो सारे वो जो अपडेटेड या अडेप्टेड बोलते हैं ना, वर्जन ऑफ रेडियो, जिसमें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट थ्रू, ब्लूटूथ और फ़ोन के थ्रू, राइट? स्पीकर्स हम लोग रेडियो का यूज़ कर सकते हैं और यूट्यूब चला सकते हैं. तो वो सारी चीज़ जो होते हैं उसका बारे में लिखा गया है. ये ओल्ड वर्जन या ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में बताया नहीं जा रहा है, या न्यू मीडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. इन फिल्म प्रोमोज ऑब्वियसली वो सारे स्पॉन्सरशिप के बारे में बात कर रहा है. सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट इज़ बेसिकली जो सेलिब्रिटी को एम्बेसडर बनाया जाता है, जैसे कि हम पहले वीडियो में भी एग्जांपल दिए थे, जैसे कि विराट कोहली हो गया, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी हो गए, या सचिन तेंदुलकर. ये सारे सेलिब्रिटीज़ है, ठीक है, और ये इनका काम क्या है? वो स्पोर्ट्स में है. तो उनका कोई भी प्रोटीन शेक को इन लोगों का नाम दे दिया गया, इन लोगों का फेस दे दिया गया, इनको क्या बोलते हैं, इन लोगों को वो चीज़ का एम्बेसडर बना दिया गया. और इन दो वी नो दैट दे आर नॉट गोइंग टू ईट और ड्रिंक दैट प्रोटीन शेक, दे आर नॉट गोइंग टू हैव दैट प्रोटीन शेक, बट देर आर मतलब हम लोग जब डाई हार्ट फैन होते हैं ना, फिर हम लोग सोचते हैं कि यार ले लेते हैं. जैसे कि आई रिमेंबर, एक आई डोंट नो टू नेम द ब्रांड, बट एक हम लोग खाते थे एक हॉर्लिक्स जैसा जो चीज़ आता, हॉर्लिक्स नहीं था, मतलब वो जो पाउडर जैसा नहीं होता था, तो जो दूध में डाल के खाते हैं, उसमें एक बैग मिलता था जिसमें सिग्नेचर रहता था महेंद्र सिंह धोनी का, आई गेस. हाँ, तो वी यूज्ड टू बाय इट फॉर दैट. ठीक है, देन समटाइम्स एक बॉटल दे, मतलब हम लोग अच्छे खासे सेलिब्रिटी का फेस देकर अच्छा खासा मार्केटिंग करने का कोशिश करता है. क्रॉस प्रमोशन एंड मर्चेंडाइज कैन बी अ न्यू वर्ड. अच्छा, ये चारों गेम्स को छोड़, अच्छा पहले गेम्स के ऊपर फोकस करते हैं. गेम्स के थ्रू भी हम लोग एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं. गेम्स के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली मोबाइल और कंप्यूटर ही दिमाग में आएगा. अब कोवर्ट एडवर्टाइजिंग, ये 3 टर्म इज़ इंपॉर्टेंट विच यू मे हैव प्रॉब्लम. ठीक है, तो क्रॉस प्रमोशन में फोकस करते हैं. ठीक है, क्रॉस प्रमोशन क्या होता है? क्रॉस प्रमोशन बेसिकली होता है ना, वेयर वी आर यूजिंग टू ब्रांड्स मतलब 2 brands आर कमिंग टुगेदर टू रीच आउट मैनी पीपल. ठीक है, टू रीच आउट मोर पीपल. ठीक है, क्रॉस प्रमोशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉर्पोरेटिव एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, क्रॉस प्रमोशन इज़ वेयर कॉर्पोरेटिव क्या होता है ना, कॉर्पोरेटिव में 2 बिजनेस आ रहे हैं एक साथ और उन लोग शेयर करते हैं एडवर्टाइजिंग का पैसा, इसलिए. और एक बड़ा बिजनेस होता है, एक छोटा बिजनेस होता है. पर क्रॉस प्रमोशन में क्यों हो रहा है ना, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. जैसे मैकडोनल्ड्स का बर्गर आ गया, इफ़ यू आर गोइंग टू बाई अ कॉम्बो, देयर इज अ कॉम्बो मैकडोनल्ड्स का बर्गर विद कोको कोला
का जूस, या मतलब क्या बोलते हैं, बेवरेज, तो उसके थ्रू वो लार्जर ऑडियंस या लार्ज ऑडियंस एज इन लार्जर टारगेट ग्रुप को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, रीच करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, इसको स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। मर्चेंडाइज मतलब होता है सेटिंग प्राइस फॉर गुड्स, ठीक है। कोवर्ट एडवर्टाइजिंग इज बेसिकली फॉलोइंग अ ट्रेंड, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फॉलोइंग अ ट्रेंड टू एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट, ठीक है, व्हाटएवर। अच्छा, वो ट्रेंड के बारे में बात करें तो आई कैन गिव यू इंस्टाग्राम रील। अभी कितने लोग इंस्टाग्राम के रील में जो ट्रेंड होता है वो यूज़ करके अपना प्रोडक्ट को भी एडवर्टाइज़ कर लेते हैं। वो लार्जर प्लेटफॉर्म में नहीं कर रहे हैं, रील्स के थ्रू ही कर रहे हैं, बट ऐसे लार्जर प्लेटफॉर्म में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग को बेस्ट मीडिया हम लोग कैसे चूज़ कर सकते हैं, थ्रू 2 फैक्टर्स है, ठीक है, दे आर थ्रू 2 फैक्टर्स। पहले तो बजट है और सेकंड है कि मेरा हम जो मीडिया यूज़ किए हैं वो मेरा जो ऑडियंस है, जो टारगेट ऑडियंस है, उन तक पहुंचेगा कि नहीं, ठीक है। अब मेरा सोचो मेरा प्रोडक्ट है ओल्ड एज के लिए, पता नहीं मेरे को कोई ओल्ड एज के लिए प्रोडक्ट दिमाग में आ नहीं रहा है। अच्छा, जस्ट इमेजिन कि मेरा प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट है जो कि ओल्ड एज ग्रुप के लिए है, ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं उन लोग के लिए है, तो और मैंने मीडिया चूज़ किया है सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट बोल सकते हैं, सोशल मीडिया। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब में डाल रही हूँ, तो शायद तक मेरे 20% लोगों तक पहुँचेगा, पर 80% का जो टारगेट ग्रुप है तक नहीं पहुँचेगा। पर हम जब टेलीविजन लेंगे तो हो सकता है उन तक पहुँचे, हम जब न्यूज़पेपर ले लें तो हो सकता है उन तक पहुँचे, राइट। तो हमको अपना यहाँ पे ब्रेन वर्क करना है। Now in this paragraph, अच्छा, I have not cut it, ठीक है, I'm just telling it in this paragraph, I'm just reading it. What they are talking about, they are talking about the old paradigm, ठीक है। old paradigm में जो था वो पब्लिश मीडिया था, मतलब 2 कैटेगरीज थे, पब्लिश मीडिया था और ऑडियो विजुअल, वेट लेट मी अंडरलाइन, पब्लिश मीडिया था और ऑडियो विजुअल मीडिया था। पब्लिश मीडिया और ऑडियो विजुअल मीडिया 2 कैटेगरी है, पर ओरल और विजुअल ऑडियो विजुअल से निकल रहा है, ठीक है। पहले पब्लिश मीडिया में फोकस करते हैं। पब्लिश मीडिया के अंदर में क्या क्या आ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स आ गए, मैगजीन्स आ गए, ब्राउचर्स आ गए, फ्लायर्स आ गए, ये सारी चीज़ क्या होता है ना, वो हम लोग को पब्लिश फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब तुम लोग ये भी करके याद कर सकता है कि प्रिंट के अंदर जो भी आ रहा है वो पब्लिश के अंदर आ रहा है। प्रिंट एंड पब्लिश इज समहाउ सिमिलर टू ईच अदर। नाउ अच्छा, आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि बिलबोर्ड्स भी तो प्रिंट के फॉर्म में आते हैं, पर बिलबोर्ड्स प्रिंट के फॉर्म में आते हैं, पर वो OH की कैटेगरी में है ना, आउट ऑफ हाउस। अब ओरल में फोकस करें तो रेडियो आ गया, विजुअल में फोकस करें तो टेलीविजन आ गया, ऑडियो विजुअल में फोकस करें तो अगेन टेलीविजन, सिनेमा, ठीक है। फिर विजुअल के अंदर बिलबोर्ड्स और पोस्टर्स भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पे पोस्टर जो है ना, रिमेंबर दिस, पोस्टर इज कमिंग अंडर ऑडियो विजुअल, इट इज़ नॉट कमिंग अंडर पब्लिश, ठीक है। ना इट इज़ मेंशन दैट इंटरनेट जो होता है वो दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन कर देता है। अब यहाँ सही वाले पैराग्राफ में इफ़ यू विल रीड, यू विल वेट लेट मी मार्क इट थ्रू अनदर। ये पैराग्राफ में बेसिकली दे आर टॉकिंग दैट हम लोग को एरिया के हिसाब से मीडिया को चूज़ करना चाहिए। एरिया के हिसाब से मीडिया को चूज़ करने का क्या मतलब है, सिटीज़ है तो सिटीज़ के अंदर हम लोग इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, पर जब रूरल एरिया है, एक एरिया जो कि डेवलप नहीं हुआ है उतना अभी तक, भी रिमोट एरिया के अंदर आता है, दे आर इन द कैटेगरी ऑफ दे आर बेसिकली रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज, एंड दे आर नॉट येट डेवलप्ड। सो ना देयर विच काइंड ऑफ मीडिया वुड बी चूज़ फॉर एडवर्टिजमेंट, ऑब्वियसली न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, television हो गया, right? I think television is the prominent thing because though there are people shifting from television to OTT platform, but still there are a large mass of people who are watching watching television, and television बहुत अच्छा source है for advertisement, for promoting a product, I believe, ठीक है। This is just I'm sharing my opinion, हाँ। अब न्यूज़पेपर, अब बहुत सारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस पे फोकस करने वाले हैं हम लोग, जो भी मीडिया है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पे फोकस करने वाले हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड लाइन बाय लाइन, यू कैन सी कि हम पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट लाइन बाय लाइन। इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई हैव ऑलरेडी मेड द डिटेल्ड वीडियो, आई थिंक आई विल शेयर इट, इफ आई फाइंड इट आई विल शेयर इट द लिंक, इफ आई हैव नॉट शेयर इट, इफ यू थिंक दैट आई हैव नॉट शेयर इट, यू कैन फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो टू द यूट्यूब, यू कैन सर्च पार्ट 1 पार्ट 2 बाई प्राजक्ता शॉ या फिर करके कुछ भी, मतलब कहीं से भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। हम उसमें डिटेल्ड समझाया है लाइन बाय लाइन, इसलिए मैं दूसरा पार्ट बना रही हूँ जिसमें कि हम पूरा वीडियो मतलब पूरा चैप्टर कवर कर सकें, और ये रिवीजन वीडियो के हिसाब से भी आप ले सकते हो। न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर 2010 में जो था एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होते थे। तो 2010 में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कहाँ पाए जाते होते थे, न्यूज़पेपर में होते थे, ठीक है। और न्यूज़पेपर का रीडरशिप ज़्यादा होता है यूजुअली संडेज़ को, ठीक है, क्योंकि वो वीकेंड होता है। इसका बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि हो गया लो कॉस्ट हो गया, लेट मी अंडरलाइन फॉर यू, लो कॉस्ट हो गया, उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं हम लोग न्यूज़पेपर को, राइट। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़ लिया तो फिर कोई एक इंसान आएगा फिर वो आज का न्यूज़पेपर लेके फिर दूसरे दिन का न्यूज़पेपर देके जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोग फर्स्ट का न्यूज़पेपर, आज का भी न्यूज़पेपर हम लोग रख सकते हैं, कल का भी रख सकते हैं, परसों का भी रख सकते हैं, हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, फिर हम लोग वो कहीं रद्दी में बेच सकते हैं या फिर कहीं भी कुछ भी उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। वी कैन कट आउट द पीसेस एंड वी कैन प्रिजर्व देम, या दिस व्हाट आई सेड। और ये डिलीवर कर देता है मैसेज इमीडिएटली, नॉट एज इमीडिएट एज इन सोशल मीडिया हो जाता है, या फिर टेलीविजन में भी जल्दी जल्दी हो जाता है, इमीडिएटली मैसेज डिलीवर हो जाता है। पर मैगजीन से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में डिलीवर हो रहा है, राइट, जल्दी, और इसका हाई लोकल कवरेज भी है।
इसका रेगुलर रीडरशिप होते हैं और संडेज़ को रीडरशिप जो होता है वो बढ़ जाता है। डिसएडवांटेजेस में फोकस करें तो डिसएडवांटेज ये है कि वो कम्पिटिटिव मार्केट में ना थोड़ा सा लो प्रोडक्शन क्वालिटी है। कम्पिटिटिव मार्केट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। और जो न्यूज़पेपर है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो छोटा होता है। लाइफ स्पैन छोटा होने का क्या मतलब है कि हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद दे आर ओनली पब्लिशिंग इट फॉर 24 आवर्स इन द नेक्स्ट द न्यूज़पेपर। दे आर नॉट गोइंग टू पब्लिश माई एडवर्टाइजमेंट बिकॉज दे हैव टेक पेमेंट ओनली फॉर वन न्यूज़पेपर ओनली फॉर द 24 आवर्स, ठीक है। सो दिस the lifespan is short. Magazines if I talk about, अच्छा low production quality is the quality of the newspaper is not that good क्योंकि उन लोग का लो कॉस्ट है ना, इसलिए। मैगजीन्स के बारे में बात करें तो उनका बहुत लॉयल रीडरशिप होता है, मतलब हम मैगजीन्स लेते हैं तो हम मैगजीन्स लेंगे वैसा वाला सीन होता है। और क्या आप बोल सकते हैं, उसका क्वालिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है। कंपेरेटिवली मतलब एज़ कम्पेयर टू न्यूज़पेपर का क्वालिटी काफ़ी बेहतर होता है। और ये इसका जो वेट लॉयल रीडरशिप होता है। विजुअल्स बेटर होते हैं, दे हैव लॉन्गर सेल्फ लाइफ एंड द रीडरशिप इज नॉन फैक्टर। पब्लिश हाउसेस ऑलरेडी हैव सिलेक्टेड रीडरशिप, या दे हैव सिलेक्टेड रीडरशिप, दे डिलीवर्स। अब डिसएडवांटेज में फोकस करें तो ऑब्वियसली डिलीवर करता है मैसेज थोड़ा सा लेट में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करने में टाइम लगता है। सो कंपेरेटिवली हाई कॉस्ट होता है। हाई कॉस्ट इसलिए होता है कि क्वालिटी बेटर होती है क्योंकि कुछ परफ्यूम्स में ना मैगजीन में आप जैसे अपना हाथ रब करोगे तो वो परफ्यूम का स्मेल मिलेगा। पता नहीं, एक आंटी थी मेरे घर में, उनके घर में ये मैगज़ीन था जिसमें ना हम रब करते थे अपना हाथ तो उसमें हमको परफ्यूम का स्मेल मिलता था। सो ऐसा होता है। तो ये सब में पैसा लगता है तो ऑब्वियसली बहुत कम लोग खरीदेंगे ना। रेडियो के अंदर में आते हैं। रेडियो क्या है? तो रेडियो भी ट्रेडिशनल मीडिया एज एन कि अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर ही आ रहा है। ट्रेडिशनल मीडिया क्या होता है? ट्रेडिशनल मीडिया इज़ बेसिकली दोज मीडियाज फॉल अंडर दिस कैटेगरी विच हैज़ नो रिलेशन विद इंटरनेट, ठीक है। ट्रेडिशनल मीडिया इज़ समथिंग विच डजंट इन्वॉल्व इंटरनेट, ठीक है। अब जो रेडियो या टेलीविज़न वो सारी चीज़ है, मतलब जो इंटरनेट से इन्वॉल्व है उसको टेलीविज़न डिजिटल इंटरनेट या फिर रेडियो डिजिटल इंटरनेट ऐसे करके लिखा जाएगा। देन इट विल नॉट फॉल इन ट्रेडिशनल मीडिया, देन इट विल फॉल इन न्यू मीडिया। न्यू मीडिया इज समथिंग विच इन्वॉल्व इंटरनेट, इट्स ऑल अबाउट इंटरनेट, ना सोशल मीडिया हो गए, जो भी चीज़ जो इंटरनेट इन्वॉल्व करती है। ये समझ आपको होना चाहिए। क्या समझ होना चाहिए कि मीडिया दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, ट्रेडिशनल मीडिया और न्यू मीडिया। आई होप आपको पता होगा क्योंकि ये 11th में ही बताया जाता है, ठीक है। ये रेडियो जो है ये इंटरनेट वाला रेडियो नहीं है, ये ट्रेडिशनल मीडिया वाला रेडियो। अब यहाँ रेडियो का क्या एडवांटेजेस है? अब नाउ पीपल विल थिंक दैट अभी कौन रेडियो सुनता है? बिलीव मी, अभी भी लोग रेडियो सुनते हैं, ठीक है। रेडियो एक एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में जब हम लोग करें तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। पहला एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज ये है कि मैसेज वो इमीडिएटली डिलीवर करता है। मैगज़ीन से कंपेयर करें या न्यूज़पेपर से कंपेयर करें, ऑब्वियसली मैगज़ीन से कंपेयर करें तो न्यूज़पेपर भी अच्छे से डिलीवर कर देता है। फिर जब हम लोग मैगज़ीन और न्यूज़पेपर से कंपेयर करके रेडियो तक पहुँचे तो रेडियो में भी उन दोनों से जल्दी ही, ठीक है, मैसेज डिलीवर हो जाते हैं। उसका फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी हाई होता है, पर मैगज़ीन का नहीं होता, ठीक है। मैगज़ीन का लो फ्रीक्वेंसी होता है। कैप्टिव ऑडियंस होते हैं एंड वो मतलब ट्रैवलिंग ऑडियंस भी होते हैं और मतलब इन्फॉर्मेशन लोकली स्प्रेड हो जाता है। ट्रैवलिंग ऑडियंस एज एन कि वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो थ्रू मोबाइल फोन, थ्रू ट्रांजिस्टर्स, थ्रू व्हीकल्स, यू नो वी कैन एक्चुअली use radio. Even in internet we can use, but radio also, right? Vehicles में होते हैं रेडियो, ट्रांजिस्टर्स के थ्रू रेडियो सुनाई दिए जा सकते हैं। तो टेलीविज़न को तो उठा के नहीं लेके जा सकता ना, तो वो ट्रैवलिंग ऑडियंस उसकी नहीं हो सकती, पर रेडियो की होती है, इंटरनेट की भी होती है। अब डिसएडवांटेज में फोकस करें तो पहला इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कि ये ऑडियो मैसेज होगा, ऑडियो के थ्रू मैसेज होगा, मतलब कि कोई भी विजुअल नहीं है। अब जब कभी भी कोई मैसेज हम लोग को मिल रहा है ना तो वो ऑडियो विजुअल नहीं होता है ना, तो इट बिकम्स मतलब ऑडियो के थ्रू होता है ना, तो हम लोग को रिलेट करने के लिए और मतलब ये समझने के लिए मतलब बहुत अटेंशन देना पड़ता है। और जो इंसान को अटेंशन देने में प्रॉब्लम होता है, दे वोंट बी अंडरस्टैंड, दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। रेडियो टॉक्स हो गए या फिर रेडियो प्लेस हो गए, वो हम लोग अच्छे से बाकायदा एक चैप्टर में सीखेंगे। तो ये ऑडियो मैसेज है तो डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें से लोग जो अटेंशन नहीं देंगे तो हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि विजुअल नहीं है, ठीक है। यहाँ टेलीविज़न आ जाता है। टेलीविज़न बहुत इसलिए बोलते हैं बहुत बेटर प्लेटफॉर्म है और लार्जर ऑडियंस तक को भी रीच कर सकता है और कोई भी एज ग्रुप तक पहुँच सकता है, मतलब चाहे वो बच्चे भी टेलीविज़न देखते हैं, मिडिल एज ग्रुप हो वो भी देखते हैं, टीनेजर्स भी देखते हैं, ओल्ड लोग तो टेलीविज़न ही प्रेफर करते हैं। और दूसरा है कि उसका भी शॉर्ट लिव्ड होता है क्योंकि जब कोई एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है तो वो एक ही बार उन लोग बोलेंगे ना, हर बार यू कांट एक्सपेक्ट कि दे आर गोइंग टू रिपीट द लाइन्स अगैन एंड अगैन, नो दे वोंट डू इट। और कॉम्पिटिटिव मार्केट में वही जो न्यूज़पेपर में बताया गया था। टेलीविज़न क्या है? टेलीविज़न इज़ माई फेवरेट मीडिया।
through like if I want to advertise some product, I would always prefer television. Why I would prefer television? Because it delivers immediately the message. It has high frequency of message, and it is very impactful. Most importantly, when I own a shop, just imagine I'm owning a shop, a sari shop. So इफ़ मेरा साड़ी शॉप जो होता है वो टेलीविज़न में आया तो इट वुड बी वेरी प्रेस्टिजियस फॉर मी, ठीक है। आई विल से टू माई रिलेटिव्स, देखो मेरी एक फ्रेंड थी, अच्छा जो भी है, एक मतलब कोई भी लड़की जो मतलब सोचो न्यूज़ चैनल में आ रही है या फिर कहीं पे टेलीविज़न में दिखाई जा रही है, कोई डांस कर रही है तो वो आ रही है, तो ना उन लोग क्या करते हैं ना, उन लोग मतलब बहुत अपने रिश्तेदार को, अपने फ्रेंड सर्कल को, सबको कॉल करके बोलते रहते कि ना इतने बजे ना मेरा शो आएगा, आप देखना, हम टेलीविज़न में होंगे। तो एक प्रेस्टिजियस मोमेंट होता है, राइट। और क्या एडवांटेजेस है कि दिस फैक्टर रिड्यूसेस द कॉस्ट। अच्छा, यू कैन रीड इट, दीज आर द मेजर एडवांटेजेस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड। डिसएडवांटेज ये होंगे तो ऑब्वियसली उसके पैसे बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड सेकेंडली जो सेकेंडली होता है ना कि ना ये रिमोट के थ्रू कंट्रोलेबल है, तो वो वी एज अ ऑडियंस वी व्हाट वी डू, एडवर्टाइजमेंट जब भी आता है वी ट्राई टू चेंज द चैनल एंड विच स्पॉइल्स एवरीथिंग, ठीक है। एंड व्हाट वी कैन से नाउ, देयर इज़ नो गारंटी कि मतलब हम देयर इज़ वेट या देयर इज़ नो गारंटी कि वो पर्टिकुलर मैसेज जो होगा वो हर टाइम जब दिखाया जाएगा कि नहीं, ठीक है, हर तक टाइम दिखाया जाएगा कि नहीं। नाउ इफ़ आई हैव मिस्ड एनी पॉइंट, I may have missed any point while reading, so you can go and read it once because I hope you're going to read it. डायरेक्ट मेल क्या होता है ना, डायरेक्ट मेल होते हैं, फ्लिपकार्ट हो गए, मिंत्रा हो गए, ये सारे के साइट्स होते हैं, मीशो अभी बहुत चल रहा है, तो ये सारे साइट्स होते हैं, ठीक है, थ्रू विच दे कनेक्ट विथ पीपल डायरेक्टली, इसलिए डायरेक्ट मेल का नाम दे दिया गया है। इसलिए बहुत इफेक्टिव वे है फॉर कम्युनिकेशन विद पीपल। यहाँ हम लोग रिस्पॉन्सेस को भी एनालाइज कर सकते हैं, एज एन फीडबैक भी ले सकते हैं फ्रॉम पीपल, एंड वी कैन एनालाइज दोज फीडबैक फ्रॉम पीपल। नाउ व्हाट मोर, या द कम्युनिकेशन वट एवर, मतलब जो भी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं डायरेक्ट मेल के थ्रू, वी कैन एडिट इट, सो इट इज़ कंट्रोलेबल, ठीक है, इट कैन बी कंट्रोल्ड। जो रिस्पॉन्सेज है कंज्यूमर के वहाँ ईजी टू मेजर की, और उनके मतलब ईजी टू मेजर बिकॉज यूजुअली व्हाट वी डू ना, वी आफ्टर बिफोर बाइंग सम प्रोडक्ट्स थ्रू ऑनलाइन वी यूजुअली चेक द रिव्यूज़, right? So they are also checking, so they can also analyze the the what to say, the product's response or the responses of consumers, ठीक है, and they can measure it, ठीक है। there are many more advantages, और एडवांटेजेस क्या है, स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत सही है, और द रिजल्ट्स ऑफ इजी टेस्ट एंड देयर इज नो it reaches to consumer directly or personally, low cost, मतलब लो कॉस्ट एज इन लो कास्ट नहीं बोल सकते, ये इसका वन ऑफ द डिसएडवांटेज है कि पर कस्टमर कॉस्ट है इसका, ठीक है, पर कस्टमर कॉस्ट जो होता है बिट हाई है, एंड यू कैन रीड एंड you can get more points about it. These are the major points. आउट ऑफ हाउस यानी OOH या आउटडोर भी बोलते हैं उसको, ये क्या इंक्लूड करता है, बिलबोर्ड्स इंक्लूड करता है, कियोस्क, ट्रेड शो एंड इवेंट्स, ठीक है। बिलबोर्ड्स एंड होर्डिंग्स आर वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है, इसको जब राइट प्लेस में लगाया जाए तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा और हाई विजिबिलिटी भी होगी, लार्ज साइज़ में लगाया जाए तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है पता है, कि हम लोग मेजर नहीं कर सकते कि कितने लोग हम देख रहे हैं एक्चुअल में, ये इसका नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड मतलब डिसएडवांटेज, ठीक है। और क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट इज इन्वॉल्व एंड टू मच ऑफ कंटेंट इज पुट, देन पीपल आर नॉट गोइंग टू रीड इट, ठीक है। ओनली मेन चीज़ रखना चाहिए, क्रॉस प्रमोशन विच आई सेड, मैकडोनल्ड्स को कोका कोला के साथ रख दिया, जिससे कि कोका कोला का ऑडियंस मैकडोनल्ड्स को पहचान ले और मैकडोनल्ड्स का ऑडियंस कोका कोला को पहचान ले, तो रीच जो हो रहा है उसको बढ़ा रहा है, ये कनेक्शन बढ़ा रहा है, रीच बढ़ा रहा है और कुछ नहीं। जिसमें दो बिजनेस होता है, दो से ज़्यादा भी कभी कभी बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं, यूजुअली हम लोग दो बिजनेस देखते हैं, तो ज़्यादा मेन पर्पस होता है लार्जर ऑडियंस या लार्जर पॉपुलेशन तक पहुँचे। मर्चेंडाइज के बारे में ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट यानी कि एम्बेसडर जो होते हैं ना, सेलिब्रिटीज़ को बनाए जाते हैं, वो गेम्स के बारे में पता चल गया, फॉरवर्ड एडवर्टाइजिंग के बारे में भी पता चल गया है। इफ़ यू वांट यू कैन रीड दिस पैराग्राफ, दिस वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड, एंड दिस इज all. Thank you for watching. If you have not yet subscribed my channel, please do subscribe, like, and go to the description box and check out all the questions which I have given. I hope you would be able to solve after watching this video, but if you have not, so you can take help from the book. Don't worry, everything will be okay. All the best for your exams.